आपको दोबारा खुशामदीद। हम देखेंगे कि किसी को या अपने आप को कैसे माफ किया जाता है। हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये सारा मौजू इंतहाई अहम है और यीशु ने इसके बारे में इस कदर बराह रास्त बात की कि दूसरों को माफ करना किस कदर अहम है और अपने आप को माफ करना कितना अहम है, क्योंकि हम भी अपने आप को जख्मी कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में एक दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे कि किसी शख्स के साथ क्या होता है जब वो ज्यादा देर तक माफ ना करने का इंतखाब करता है और किस कदर ये जिंदगी में और कई तरह के चैलेंजेस पैदा करता है। क्योंकि जब हम जख्मी होते हैं तो दूसरों को माफ नहीं करते, तो होता क्या है कि हम अपने दिलों के गिर्द दीवारें तामीर कर लेते हैं। क्या ऐसा ही नहीं, हम उन्हें बताते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरा शख्स हमारे दिल तक पहुंच पाए। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो हमारी दिल आजारी करे। और जहां हम इन दीवारों को दूसरे शख्स से अपनी हिफाजत के लिए बनाते हैं, ये हमारे दिल को सख्त कर देती हैं। और जो बात हम नहीं समझते वो ये है कि ये दीवारें हमें सिर्फ उसी एक शख्स से महफूज नहीं रखती, बल्कि उन दीवारों की मौजूदगी हर एक के साथ हमारे रिश्ते पर असरअंदाज होती हैं। और जब आपके दिल के गिर्द ये दीवारें होती हैं तो कोई अंदर नहीं आ सकता। और अगर आप माफ ना करने को मुसलसल अपनी आदत बना लेते हैं तो आप इन दीवारों को बुलंद से बुलंद करते जाते हैं और फिर दोहरी दीवार बनने लगती है और आपका चेहरा भी सख्त नजर आने लगता है। और इन दीवारों के अंदर आप खुद भी जैसे मुरझा जाते और खुश्क हो जाते हैं और दूसरे लोगों के लिए आपका दिल एहसास से महरूम हो जाता है और आप एक फिसलन का तजुर्बा करेंगे जो वकूफ पजीर होगी। मतलब आप यहां से यहां और यहां से यहां फिसलते जाएंगे क्योंकि माफ ना करने का रवैया आपके दिल में रहेगा और हालात बदतरीन होते जाएंगे। और मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूंगा। बुनियादी तौर पर किसी आयत पर तालीम नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सी आयत हैं जो इस बारे में बात करती हैं, बल्कि आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाऊंगा। जब मैं ऐसा करूं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को देखना शुरू करें कि इस फिसलन में आप कहां हैं। शायद आप अपने आप को देख सकें। और क्या आप जहां हैं वहां रहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप माफ नहीं करते तो आप अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे। तो आइए तख्ता स्याह की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप इस माफ ना करने की फिसलन को हल नहीं कर पाते तो क्या होगा। माफ ना करने का रवैया असल में पैदा ही क्यों होता है? अगर आप यहां हैं और मैं यहां हूं, उस वक्त तक आपके अंदर माफ न करने का रवैया नहीं होगा जब तक कि कुछ ऐसा वाकया ना हो। और वो क्या है? ये कुछ वो चीज है जो आपके अंदर जख्म पैदा करती है। किसी शख्स या किसी चीज ने कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको दिली तकलीफ पहुंची। अगर कोई जख्म नहीं है तो माफ ना करने का रवैया पैदा होना नामुमकिन है, क्योंकि माफ ना करने का मतलब है कि मैं आपको माफ नहीं करूंगा इसके लिए जो आपने मेरे साथ किया। इसलिए अगर एक जख्म यहां पैदा होता है तो आप एक इंतहाई अहम फैसला करने के लम्हे में दाखिल होते हैं। क्या मैं आपको या यहां मौजूद कुछ लोगों को माफ करूंगा? शायद यहां हुकूमत है या किसी और नस्ल के अफराद, या शायद मेरा बॉस, या कोई भी या कुछ भी। जब जख्म पैदा हो तो यह इंतखाब का वक्त है। मुझे इंतखाब करना है कि मैं उससे माफ करूंगा, चाहे वो इसके मुस्तहिक नहीं, और शायद वो इसे फिर करें, लेकिन मैं दोबारा माफ करूंगा। या मैं माफ ना करने का इंतखाब करूंगा और इसे माफ ना करने का रवैया कहते हैं। अब हमारे लिए इंतहाई अहम है कि इस हकीकत को समझ लें कि यहां इस जगह पर यह इंतखाब का लम्हा है। और मुझे इंतखाब करना है कि मुझे इस शख्स को या इस ग्रुप को माफ करना है या नहीं। आप मुझे माफ ना करने पर मजबूर नहीं कर सकते। यह इंतखाब 100% मेरा इंतखाब है। और अगर आप उस शख्स को माफ कर देते हैं उस जख्म के लिए, तो जख्म तेजी से बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात उसी दिन ठीक हो जाता है। अगर आप
माफ नहीं करते, और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि ये तो उस दूसरे शख्स का कसूर है, जो कुछ उसने किया, हाँ ये उसका कसूर है जो कुछ भी उसने किया, लेकिन जो कुछ उसने किया इसके जवाब में आपने क्या किया ये एक अलग बात है। आपने माफ कर दिया तो आपने गुनाह नहीं किया, लेकिन अगर आपने माफ नहीं किया तो यीशु हुक्म देता है कि माफ करो। आप माफ नहीं करते तो ये गुनाह है। और खुदा यहां ऊपर, मुझे माफ करें कि उसके तख्त पर उसको इस तरह जाहिर कर रहा हूं, और वो ये सब कुछ देख रहा है, और वो ये चाह रहा है, और वो आपकी हौसला अफजाई कर रहा है कि आप माफ करें। और वो सब कुछ जानता है कि ये इंसाफ है या नहीं, वो जानता है कि क्या हो रहा है, वो फिर भी चाहता है कि उसकी तरह इंतखाब करें। उसने नेकों और बदों दोनों पर मी बरसाने का इंतखाब किया। वो माफ किए जाने के मुस्तहिक नहीं है, लेकिन आप भी माफी के लायक नहीं थे। वो आपसे चाहता है कि आप उन लोगों को एक तोहफा दें, माफी का तोहफा, रहम और आजादी का तोहफा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपको अपने फजल से मौका देता है और कहता है, जाने दो, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस माफ करो। तुम ऐसा कर सकते हो, आप ये इंतखाब कर सकते हैं। कोई मजबूर नहीं करता कि आप ये ना करें, आप माफ कर सकते हैं। और वक्त गुजरने के साथ वो थोड़ी सख्ती करेगा, शायद वो किसी को आपके पास भेजे, शायद टीवी पर कोई पैगाम आ जाए, या कोई दोस्त फोन पर या मैसेज में माफी तलब करे। वो बार बार आपकी तवज्जो इस तरफ लाएगा और फिर ये फजल का दरवाजा बंद हो जाएगा। खुदा आपके खिलाफ हुक्म जारी करेगा और वो कहता है, ओहो, वो नहीं सुनते और हालात मजीद खराब होंगे। लिहाजा मैं तुम्हें तंबीह करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपना जहन बदलो और माफी तलब करो, और आपके खिलाफ हुक्म जारी होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी सजा के हवाले करूंगा जिसमें तुम पहले मुब्तला नहीं थे, और मैं तुम्हें जलादों के हाथ दुख उठाने को हवाले कर रहा हूं। दुख उठाने को। और जानते हैं, सजा पाने के लाखों तरीके हैं, कोई 2, 4 या 10 तरह के नहीं, बल्कि लाखों तरीके हैं। और जो बात बहुत से लोग नहीं समझते वो यह है कि यीशु ने कहा, अगर तुम माफ नहीं करते उस शख्स को जिसने ये किया, अपने दिल से उनकी हर खता को, तब मेरा बाप जो आसमान पर है आपको जलादों के हवाले कर देगा ताकि सजा पाएं। जब तक कि आप माफ ना करने का गुनाह तर्क नहीं करते और माफ नहीं करते, ये अचानक खत्म हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि अगले चंद लम्हात में आपको यह समझने में मदद करूं, हमारे अंदर क्या होता है जब वक्त गुजरता जाता है। जब खुदा हमें सजा के लिए जलादों के हवाले करता है तो कुछ हमारे अंदर भी चल रहा होता है, और वो ये फिसलन है माफ ना करने से। मेरी लिखाई को माफ कीजिए, मैं आमतौर पर टाइपराइटर का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इससे साफ लिखा जाता है। यह फिसलन खराब से खराब तर होती जाती है, क्योंकि माफ न करना एक बीज की मानिद है। यह एक ऐसे बीज की तरह है जो आपके दिल में बढ़ता है। अगर आप माफ नहीं करते तो यह बढ़कर गुस्से की सूरत इख्तियार कर जाता है। आपके अंदर एक जख्म है और आप उस शख्स के बारे में गजबनाक हैं क्योंकि उसने आपके खिलाफ गलत किया, और यह गुस्सा बढ़ता है, और अगर आप माफ नहीं करते तो यह कड़वाहट में तब्दील हो जाएगा जिसमें आपका दिल तलखी से भर जाएगा और इसमें इंफेक्शन हो जाएगा। इसका असल मतलब है तेज हो जाना, यानी उस शख्स के लिए आपके दिल में मनफी ख्यालात भर जाएंगे। अगर आप अपने दिल की कड़वाहट का इलाज नहीं करेंगे तो आप नंबर 4 पर पहुंच जाएंगे, जो है बहुतान तराजी। बहुतान तराजी मतलब, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए गुस्सा है और क्योंकि मेरे अंदर आपके लिए कड़वाहट है, लिहाजा मैं लोगों को बताऊंगा कि आप कितने बुरे हैं। इसलिए आप अपने मुंह को खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल यही करते हैं, अपने मुंह को बेलगाम छोड़ देते हैं, और हम लोगों को बताते हैं कि आप किस कदर भयानक शख्स हैं, चाहे वो पूछें भी ना और शायद वो जानना भी नहीं चाहते। क्या आप समझ रहे हैं?
कि इसे गीबत कहते हैं। और इसका मकसद, क्योंकि आपने माफ नहीं किया, वरना अगर आपने माफ कर दिया होता तो आप क्यों किसी को इसके बारे में बताते, बल्कि आप तो इसे भूल चुके होते। जब आप अपने आप को किसी शख्स के बारे जिसने आपका दिल दुखाया उसके बारे में किसी और से कुछ सुने तो आप जान जाएं कि आप चौथे मरहले में हैं और यह ज्यादा खराब हो जाएगा। किसी शख्स को इजाजत न दें कि आपकी मौजूदगी में किसी और पर बहतान लगाए। वो उस शख्स पर लानत कर रहा है, क्योंकि ऐसा ही है, किसी की गीबत करने से आप उस शख्स पर लानत कर रहे हैं और आप उसकी इज्जत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं जिसने आपको जख्मी किया है। क्यों? क्योंकि आपने माफ नहीं किया और क्योंकि उन्होंने आपको दिली तौर पर जख्मी किया है और आप चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने आपको दुखी किया वो भी दुख उठाएं। समझ आई? 5वें मरहले में यह और बदतर हो जाता है और यह है नाराजगी या खफगी। कड़वाहट तो जैसे उसका आगाज था और नाराजगी का मतलब यह है कि वो जो कुछ भी गलत करें तो आप हर बात में उनकी तफ्तीश में रहते हैं, हत्ता कि जब वो आपके लिए कुछ मेहरबानी का काम भी करने की कोशिश करें, आपके दिल में यह है, आपके दिल के इर्द गिर्द ये दीवार है, सख्त दीवार। और जब वो शख्स आपसे मेहरबानी से पेश आए तो ये मेहरबानी जैसे दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी। क्या ऐसा नहीं है? आपको यकीन नहीं आता। आप कहते हैं उनका असल मकसद क्या है, ये क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं? शायद उसकी वजह यह है कि वो आपसे सुलह करना चाह रहे हैं। और जब ऐसा शादीशुदा जिंदगी में होता है तो यह बहुत भयानक होता है। और जब वो शख्स घर दाखिल होता है और अगर उसने कहा था कि वो 6 बजे घर पहुंच जाएगा और वो घर तकरीबन 6:45 बजे पहुंचता है और इत्तला नहीं करता, और उसकी बीवी जिसके अंदर पहले से किसी वजह से नाराजगी है, जब उसका शौहर घर में कदम रखता है तो वो फट पड़ती है और वो सोचता है मैं तो सिर्फ पौना घंटा लेट हुआ हूं और ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और वो कहती है तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुमने हमारे हनीमून पर क्या किया? तब वो सारी फहरिस्त निकाल कर बैठ जाती है और बोलती जाती है और आपको सैकड़ों बातें गिनवा देती है। ये है नाराजगी। और जितनी फहरिस्त उसने बोली वो सब अलग अलग जख्म हैं जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि इन बातों की फहरिस्त बनाने की वजह एक ही है कि इन जख्मों में अभी भी इंफेक्शन है। अगर किसी शख्स के अंदर माफ न करने का रवैया हो, उस औरत का दिल इस कदर सख्त और बंद हो चुका है, अब वो सिर्फ इतना छोटा रह गया है क्योंकि अब ये हकीकतन जिंदा नहीं है। खाविंद बार बार कोशिश कर रहा है उसके दिल तक पहुंचने की, लेकिन यहां मौजूद चीजों को हल नहीं कर रहा, माफी नहीं मांग रहा, माफ करने में उसकी मदद नहीं कर रहा। ओह, यह भयानक है। नंबर 6 है नफरत। लेकिन वो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि हकीकतन हमें वो पसंद नहीं, लेकिन असल में आप उनसे नफरत करते हैं। क्या नफरत का मतलब है कि आप उनका बुरा चाहते हैं? नफरत आपके लिए बहुत बड़ी जज्बाती रुकावट है। आप उनके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहते। यह वालिदैन और बच्चों के दरमियान भी होता है। आपको मालूम है, यह जहां कहीं वाकया होता है वहां बच्चा बागी हो जाता है। और अगरचे इस बगावत का माखिज कहीं और भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चे की बगावत का सबब आप खुद हैं, आपने जख्म दिया है, चाहे आप वाकिफ हैं या नहीं, और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने आपको माफ नहीं किया, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है और वो नीचे यहां पर हैं। वो आपके खिलाफ बगावत करते हैं और इस बगावत का इजहार गुस्से से करते हैं। वो आपको दुख देने के लिए मजीद कुछ करते हैं। वो आप पर चीखते हैं और कहते हैं आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये बहुतान तराजी है और वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि इनके वालिदैन कितने बुरे हैं। उनके अंदर नफरत है
और आखिरकार ये 7वें मरहले में दाखिल होता है, जो है इंतकाम। इंतकाम का मतलब है मैं चाहता हूं कि तुम हिसाब दो, तुम भी दुख उठाओ जैसे तुमने मुझे दुख दिया, बिल्कुल वैसे ही तुम भी दुख उठाओ जैसे तुमने मुझे दुख पहुंचाया। और जब ऐसा हो तो ना सिर्फ आप उनके लिए बुरा चाहते हैं बल्कि उनको दुख भी देना चाहते हैं, बल्कि कुछ मौकों पर आप उनके खिलाफ साजिश भी करते हैं। यहां आप बौतान तराजी के जरिए ऐसा करते हैं। लेकिन जब वो यहां आते हैं तो आप उनके बारे में मनफी बातें करते हैं, तो आप कमरे में दूसरी तरफ चले जाते हैं और सबको मालूम हो जाता है आपके दिल के साथ क्या हुआ है। आपके दिल के साथ आपने देखा ये सब इस शख्स की वजह से जिसे यहां ऊपर आपने माफ नहीं किया। लेकिन ये तमाम जज्बात, माफ न करना, गुस्सा, कड़वाहट, बौतान तराजी, नाराजगी और नफरत और इंतकाम, उस शख्स में नहीं जिसने आपको दुख दिया। क्या आप जानते हैं वो कहां है? कहां है? ये आप में है। आप वो शख्स बन जाते हैं जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आप एक गुस्सीले शख्स बन जाते हैं और फट पड़ते हैं, और सब जो आपको जानते हैं कहते हैं आपको मालूम है वो क्यों इस तरह फट पड़ी। और आप ऐसे शख्स बन जाते हैं जिसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। पहले आप बड़े मेहरबान और शफीक थे, अब आप ऐसे नहीं बल्कि तनकीद करने वाले हैं। अब आपसे लोग दूर भागना शुरू हो जाते हैं और आप ऐसे शख्स बन गए हैं जो आप पहले नहीं थे और आपको यह पसंद नहीं। लिहाजा जब कोई और शख्स आता है और आपको दिली रंज पहुंचाता है, तो चूंकि आपने यह तरीका अपना लिया है, तो अंदाजा करें आप क्या करेंगे। आपने अपने आप को तैयार किया है कि जब आपका दिल दुख उठाए तो आपने माफ नहीं करना, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक नहीं। माफ ना करने का इंतखाब करते हैं। ऐसा करते हैं तो फजल का एक दरवाजा खुल जाता है और आप उसे रद्द करते रहते हैं और फिर खुदा आपको दुखों के हवाले कर देता है। आप इस फिसलन पर कदम रखते ही यकीनन पहले की निस्बत तेजी से नीचे की तरफ जाते हैं। लिहाजा जब मैं किसी शख्स से मिलता हूं जो हर तरह के दुखों में से गुजर रहा होता है, यानी जिस्मानी, जज्बाती, जहनी और रूहानी, तो मैं उनसे कहता हूं आपने कभी महसूस किया कि आप शायद उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं बस थोड़ा चिढ़ गया हूं और आप यहां हैं। इससे क्या पता चलता है? उनके माफ ना करने का रवैया पुराना नहीं। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि यह सब कब शुरू हुआ और आपने दिल में वाकई जख्म कब महसूस किया, यह तकरीबन 3 साल पहले हुआ। तो वो यहां हैं, नीचे यहां। यकीनन आप मुझे वजूहात की फहरिस्त बता सकते हैं। आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? वो तमाम चीजें जो उन्होंने की वो आपके सामने उनकी फहरिस्त रख देंगे। ये अरसा इस बात का तयन करता है कि इस रास्ते पर कहां तक वो नीचे गए। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? और ये तमाम बात के ये सब कुछ किस तरह वाकया होता है? लिहाजा आइए एक लम्हा के लिए थोड़ा और गहरे में चलें। क्या आप थोड़ा और गहरा चलेंगे और माफ ना करने के रास्ते के एक और भेद की तलाश करेंगे? आप यकीनन इससे हैरान होंगे। यह मत्ती की इंजील के 6 बाब में है और यीशु मसीह के एक बेहतरीन दोस्त ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि यीशु आपके पास जवाब हैं। आप किस तरह दुआ करते हैं? मैं बाइबल में से आपके लिए पढ़ूंगा जो मैं खुद भी अपने लिए इस्तेमाल करता हूं। और यीशु ने उनसे कहा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हम उसे दुआए रबानी के तौर पर जानते हैं। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। मैं चाहता हूं आप इसके बारे में सोचें। यीशु ने अपने दोस्तों को सिखाया कि कैसे दुआ करें। जिन्होंने कहा था कि हमें दुआ करना सिखा, वो इस दुआ में दुनिया की बहुत सी बातें शामिल कर सकता था, लेकिन आपने सोचा उसने माफी को अपनी दुआ में शामिल किया और कहा
जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। ओ मेरे खुदा, वो दुआ करता है खुराक के लिए और माफी के लिए। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसके बाद आपकी तवक्को क्या है कि यीशु आमीन के बाद क्या कहेगा? मैं कई सालों से एक उस्ताद हूं। मैं इस मौके पर क्या करता? मैं शायद सोच रहा होता जो मैंने अभी कहा कि मेरे शागिर्द किस बात पर मुश्किल में होंगे और वो इस बारे में क्या सोच रहे होंगे, किस बात की मजीद तशरीह दरकार है। क्योंकि यीशु ने कहा कि खुदा हमें माफ कर, हमने जो गलत किया इसके लिए हमें इसी तरह माफ कर जिस तरह हमने उन लोगों को जिन्होंने हमें रंजीदा किया माफ किया। यह वाकई चौंका देने वाला बयान है। अगर मैं माफ नहीं करता तो इसका मतलब यह कि खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए यीशु ने दुआए रबानी के इख्तिताम पर इस बारे में बात की जो उसके जहन में पहले दर्जे पर थी। और वो कहता है, अपने बेहतरीन दोस्तों को अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। यह मशरूत है ना? अगर शर्त को बयान करता है, अगर तुम माफ करोगे तो मेरा आसमानी बाप भी इसके नतीजे में तुम्हें माफ करेगा। लेकिन अगर तुम आदमियों के कसूर माफ न करोगे, यीशु वाज़ेह तौर पर कहता है कि आपके पास इंतखाब है। अगर तुम करो तो खुदा, यानी पहल आपने करनी है, खुदा ने नहीं। अगर आप दूसरों को माफ करो तो मेरा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ करेगा। लेकिन अगर आप इसकी बजाय माफ ना करने को चुनते हैं तो मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। क्या मैं आपके लिए इसको तरतीब दे सकता हूं? मुझे नहीं मालूम आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। यीशु ने जो कुछ बराह रास्त कहा वो ये है कि माफी मशरूत है। कम से कम इस तरह की माफी। जाहिर है कि वो यहां निजात का जिक्र नहीं कर रहा, ना ही आसमान में दाखिल होने की बात कर रहा है, क्योंकि यह काम यीशु ने 2000 साल पहले कर दिया था। मुझे ईमान रखना है कि उसने ये सब मेरे लिए किया और मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं। ये मेरे गुनाहों की माफी के मुतालिक भी नहीं, ताकि मैं आसमान में अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए दाखिल हो सकूं। यहां यह बात नहीं हो रही। यहां जो बात हो रही है उस जमीन पर जिंदगी की बात है। आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। जितना मशरिक से मगरिब दूर है उतने दूर हो चुके हैं, लिहाजा आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि फिर यह किस तरह की माफी है? इस मौजूदा जिंदगी में माफी ये उस रिश्ते से मुतालिक है जो हम यहां खुदा के साथ रखते हैं। यहां वो ये नहीं कह रहा कि अगर तुमने माफ ना किया तो तुम आसमान में दाखिल ना हो सकोगे। यहां इसका मतलब ये नहीं। वो कह रहा है कि खुदा ने हम पर एक शर्त लगाई है जो हमें पूरी करनी है। मुझे उन लोगों को माफ करना है जिन्होंने मुझे दिली जख्म दी है, इसी तरह जिस तरह खुदा ने मुझे माफ किया। इसका मतलब ये है, ये बड़ी सच्चाई है कि अगर आप और मैं माफ न करने का इंतखाब करते हैं और उस फजल के वक्त को भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो खुदा ने हमें दिया ताकि दूसरों को माफ कर सकें, हम फिर भी नहीं करते, तो आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? मेरा आसमानी बाप भी यहां तुम्हें माफ करना रोक देगा। यहां इस जमीन पर ना कि आसमान पर जाने को रोक देगा, बल्कि यह खुदा के साथ आपके रिश्ते को भी मुतासर करेगा। उसके फर्जंद के तौर पर उसके साथ आपका रिश्ता मुतासर होगा। वो आपका आसमानी बाप है। हो इनसे नतीजा अख्ज़ करें। क्या आप समझ गए? क्योंकि ये वो बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं। आपको याद है मत्ती की इंजील के 18वें बाब में यीशु से जब पूछा गया कि किस तरह 7 के 70 बार माफ किया जाए, तो यीशु ने जवाब में कहा, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मेरा बाप तुम्हें जलादों के हवाले कर देगा जब तक कि तुम हर एक गुनाह माफ न कर दो। इस अजियत का कानूनी जवाब क्या है? यह कैसे मुमकिन है? जवाब यह है कि इसका कानूनी जवाब माफ न करना जो एक बड़ा गुनाह है। और यीशु कहता है कि मेरा बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करेगा। और क्योंकि वो गुनाह माफ नहीं हुए, कम से कम इस जमीन पर अब्दियत के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में, तो वो माफी ना होना वो कानूनी जवाज है जो आपको अजियत देने के लिए काफी है। जब आप माफ करते हैं वो सब गुनाह माफ हो जाते हैं और फिर अजियत का कोई कानूनी जवाज नहीं रह जाता। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको अपने दिल में
माफ न करने को इजाजत नहीं देनी, एक दिन भी नहीं। अगले प्रोग्राम में माफ करने के तमाम इकदाम में आपकी रहनुमाई करूंगा ताकि आप हर किसी को माफ करें जिसने आपको दिली जख्म दिया।